हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग दिशा के नेक्स्ट टॉपिक पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही अच्छे प्रश्नों को क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर एक नहीं दो टाइप से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और बहुत ही अच्छे और बहुत यूनिक तरीके से देखेंगे। ओके, चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने मुद्दे पर। जहाँ पर मुद्दा मेरा समाप्त हुआ तो उसी के आगे क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका, आज आपका है क्या, लेफ्ट व राइट पोजीशनों पर क्या करना, हमको ये बताना कि यदि कोई व्यक्ति अपने बाएं 12 बार घूम जाता है तथा उसके दाएं अपने दाएं ही 13 बार घूमता है तो वह अपने आप को किस दिशा में पाता है। इस प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा कि यदि मोहन उत्तर को पश्चिम पूर्व कह रहा है और दक्षिण पश्चिम को पूरब कह रहा है तो वह किस दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो उस पर मैंने देखा और आपको बताया भी। अब हम लोग आगे चल रहे हैं कुछ नए तथ्यों पर। ओके, चला जाए दोस्तों। चलिए, तो हम लोग देख सकते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण है और इस पर हम लोग खूब अच्छी तरीके से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे और बताएंगे आपको भी कि इस पर क्या विशेषताएं हैं, इस पर क्या विशेषताएं हम लोग देखेंगे। और ये जो अभी जो बातें चल रही हैं, जैसा कि लाइव चलाने का, लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसमें अभी हमको थोड़ा सा टाइम और चाहिए दोस्तों। आपका कोऑपरेट करना मेरे साथ बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए जब आएंगे तो लाइव बंद नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। जब आएंगे हम आपके सामने तो लाइव बंद नहीं होगा, ये गारंटी 101% रहेगा, ये मेरे द्वारा है। तो अब देखिए, मैं लिखता हूँ एक प्रश्न, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। ओके, देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से चलकर अपने बाएं 22 बार घूमता है, क्या 22 बार घूमता है, और 32 मत लिखिए, 35 लिखिए, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। 35 बार दाएं स्वयं को 35 बार दाएं घूमता है और स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है, और स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है। ओके, स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए क्या करता है, पाता है। तो अब प्रारंभिक दिशा क्या होगी, उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी, मैं ये कहता हूँ कि उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसकी हमको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछता है, मैंने तो अभी आपको एक बार बाएं घुमाया, फिर दाएं घुमाया, फिर बाएं, फिर दाएं, ऐसे मैं अभी तक घुमा रहा हूं। अब मैं ये घुमा रहा हूं कि मान लीजिए कि एक से अधिक बार घूम जाए, 22 बार, 15 बार, 25 बार, 30 बार, 32 बार, जितनी भी बार घूम सके।
आप घुमा दीजिए। उसका भी तो नियम पढ़ना पड़ेगा। यदि मान लीजिए पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर प्रश्न को छोड़कर चले आ सकते हैं या क्या करेंगे, उस पर अमल ही नहीं करेंगे। अमल नहीं करेंगे तो भी छोड़ोगे, नहीं करोगे तो भी छोड़ोगे, तो जाहिर सी बात है छोड़ के ही आओगे। जब नहीं पढ़े रहोगे तो वो छोड़ के ही आओगे। तो आप इसको बहुत यूनिक ट्रिक से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए किस प्रकार का, इस प्रकार का। देखिए आप जितने अच्छे से कहिए मैं उतने अच्छे से बता सकता हूँ, उतनी सरल तरीके से बता सकता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है एक व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अपने घर से चलकर अपने बाएं 22 बार घूमता है, 35 बार दाएं घूमता है, तो वह स्वयं को क्या पाता है, स्वयं को उत्तर दिशा में पाता है, स्वयं को उत्तर दिशा में पाया। देखिए ये चाहे जितनी बार घूमा उससे कुछ नहीं लेना देना है हमें, हमसे उससे किसी प्रकार कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन अंत में वह स्वयं कहाँ पाता है, यहाँ पर पाता है। यहाँ पर क्या करता, पाता है, उत्तर दिशा में पाता है, जाते हुए पाता है। तो प्रारंभ से किस दिशा में होगा या प्रारंभिक दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही यूनिक। तो यहाँ पर आपको लिखना है 22 बार क्या किया गया है, 22 बार बाएं घूमा है राइट, और 35 बार क्या किया है, राइट घूमा है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए 2 या 3 या 4 चाहे जितनी बार कहे, तो आप क्या करिए r माइनस यल कर दीजिए। क्या r माइनस यल कर दीजिए। r कितना है 35 r और 22 यल, तो इसको घटा दीजिए। 35 में से 22 गया, कितना बचेगा दोस्तों, आप बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं और जस्ट बता सकते हैं। 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, क्या आएगा r, क्योंकि ये बड़ी है, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है। और इसको आप बना सकते हैं 4r प्लस 4r प्लस 4r प्लस r, ये बनेगा 4 4 8 4 3 12 1 13। ये मेरा बना कि नहीं, इतना आप बताइए हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो देखिए ये मेरा प्रोसेस था, ये मेरा प्रोसेस था। मैंने इसको कन्वर्ट किया इसमें, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि यल और आर पोजीशन क्या होगा, हमेशा कटेगा तो 0 आएगा राइट। और ये भी बताया था 3r बराबर क्या होगा, यल, और 3l बराबर क्या होगा, r होगा। इतनी बात क्लियर। और 4l बराबर क्या होगा, 0 होगा, 4r बराबर क्या होगा, 0 होगा। इतनी मैंने कंडीशन बताया था और 5 कंडीशन बताया था। और यहाँ पर कुछ कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। पहली कंडीशन क्या दिखाई दे रहा है, 4l इसमें है नहीं, तो इसको आप भूल जाइए। तो 4r तो दिखाई दे रहा है, 4r बराबर कितना है, 0। तो यानी कि इसके स्थान पे, इसके स्थान पर दोस्तों, इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, 0। इसके स्थान पर क्या रख सकता हूँ, 0, और इसके स्थान पर क्या रख सकता हूँ, 0। बचा क्या, r। चाहे जो भी पोजीशन यहाँ पर आए, क्या, चाहे जो भी पोजीशन आया, मुझसे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बस ये ध्यान देना है कि ये जो कंडीशन आई है ये किस में आई है, राइट। ये राइट आई है, राइट आई है ना। तो राइट आए तो उसके जस्ट आप चाहे जिस प्रकार हो, तो राइट को लेफ्ट कन्वर्ट कर दीजिए, लेफ्ट को राइट कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए, अगर वो अपने आप को यहाँ पर पाता है उत्तर दिशा में, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट, मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रश्न है इसका लेफ्ट क्या होगा, आप बता सकते हैं कि इसका लेफ्ट, जब ये अपने आप को उत्तर दिशा में पा रहा है, तो मान लीजिए कि ऐसे किया है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। इसका लेफ्ट क्या होगा, यही तो होगा। जब ये पूर्व दिशा में पाता है अपने आप को, पूर्व ही दिशा में पाएगा, तो ये आप लेफ्ट से क्या कर दीजिए, डायरेक्ट, सॉरी राइट से डायरेक्ट क्या करिए, लेफ्ट कर दीजिए। तो ये उत्तर से क्या होगा, इस तरफ लेफ्ट चलेगा तो कौन सी दिशा पाएगी, पूरब। तो आपका प्रारंभिक दिशा कौन सी रही होगी, पूर्व दिशा रही होगी। क्या, पूर्व दिशा रही होगी। तो आपको ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देना है, और कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इतना क्लियर हुआ।
क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं क्लियर हुआ है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे जो भी स्थिति हो तो आप कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको रब करते हैं, फिर उसके आगे क्या करते हैं समझते हैं और नए नए प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं। ओके, रब किया जाए दोस्तों। चलिए अब देखिए, इसमें मैं कुछ और प्रश्न करवा दूंगा, शायद नेक्स्ट टाइप भी करवा दूंगा इसमें, नेक्स्ट टाइप। देखिए ऐसे ये प्रश्न आपसे पूछेंगे एग्जामिनर, और जो भी पेपर रहेगा, अभी तो हाल फिलहाल में जो भी पेपर हो रहे हैं बहुत जल्दी करवा रहे हैं, पेट का भी पेपर आ गया है, तो इसमें आपको पेट के कोई पेपर में आपका इसमें से कई प्रश्न फंस सकते हैं, फंस सकते नहीं, आएंगे गारंटी सहित। मैंने आपको दिशा भी बताया, दिशा पढ़ा भी रहा हूँ, डायरेक्शन घड़ी भी पढ़ा चुका, कई टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग भी बता चुका, कई टॉपिक है मैंने आपको बताया। अब देखिए इस पर मैं एक प्रश्न लिखता हूँ। देखिए मैं ये कहता हूँ कि एक प्रश्न जो ये है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बताया जा रहा, मोहन उत्तर दिशा में, मोहन उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। देखिए उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वहां से वह 45 डिग्री, वहां से वह 45 डिग्री, वहां से वह 45 डिग्री वामावर्त 90 डिग्री दक्षिणावर्त, क्या दक्षिणावर्त 135 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री वामावर्त 90 डिग्री वामावर्त और 135 डिग्री वामावर्त, फिर क्या, फिर 135 डिग्री, क्या 135 डिग्री दक्षिणावर्त, क्या दक्षिणावर्त घूमता है, क्या घूमता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में होगा, तो बताइए कि वह अब किस दिशा में होगा। देखिए ये प्रश्न जो है मैं आपको बता भी चुका हूं, और ये आप नॉर्मल तरीके से क्या कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। इसके मैं 2 नियम बता सकता हूं, क्या इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूं, दोनों नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जैसे पहला नियम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उसको देख लीजिए। देखिए देखो ये है मोहन जो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, मोहन यहाँ पास है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। और यहाँ पर हमारा क्या है, NE है, और यहाँ पर SE है, और यहाँ पर SW है, और यहाँ पर क्या है NW है। देखिए अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बात है, इसमें यह बताया जा रहा है कि वहां से वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, वहां से वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। ये बताया जा रहा उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो इसका दिशा क्या होगा, यानी बायां क्या होगा, ये पोजीशन होगा। तो यहाँ से यह 45 घूमता है, देखिए ये 45 घूमा, यहाँ पर आया 45 डिग्री घूमने के बाद यहाँ कहाँ से घूमा, वामावर्त घूमा 45, फिर वहाँ से दक्षिणावर्त घूमता है, क्या दक्षिणावर्त घूमता है। तो 45 ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 पाया, यहाँ पर ये आ गया, ये कहाँ पर आ गया, NE पर आया। फिर वहाँ से क्या कह रहा है, 135 डिग्री वामावर्त, देखिए ये 90 है पूरा और ये 45, ये तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया, ये 135 डिग्री घूमा, इतनी बात क्लियर।
फिर वह दक्षिणावर्त क्या करता है, घूमता है 135 डिग्री, यहीं से फिर पुनः वह क्या करता है, घूम जाता है। तो आप बताइए अब किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, यन और ई दिशा में है, यानी कि उत्तर और पूर्व की दिशा में। क्या, उत्तर और पूर्व की दिशा में, उत्तर और पूर्व की दिशा में। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर कि नहीं दोस्तों, इतनी बात क्लियर कि नहीं। अब मैं बताऊं, देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा है नियम, देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक बार 45 यल घूमा, एक बार 90 आर घूमा, फिर एक बार 35 यल घूमा, फिर एक बार 35 आर घूमा, राइट। तो ये दोनों सेम है, लेफ्ट व राइट। मैंने आपको बताया था यल व आर क्या होगा, हमेशा निरस्त होगा। कब, जब सेम संख्याएं रहेगी तो सेम है ना। अगर ये 5 यल और 4 यल होता तो ये घट जाता, तो ये सेम है, ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको घटा दो तो आर माइनस यल होता है, तो ये 90 यल आर माइनस 45 यल, तो इसको घटाओ कितना आएगा, 45 यल। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब आगे देखिए, इसको मैं क्या बना सकता हूँ, इसको मैं बना सकता हूँ दोस्तों 4 यल प्लस 4 यल, देखिएगा 4 यल प्लस 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 यल। 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 38 4 9 36 4 10 40 40 4 44 1 45, मेरा 45 हुआ। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखिएगा, ये इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0 और इसका मान 0, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, ये सभी का मान 0 होगा जिसका मान 4 पर है। क्या, जिसका मान 4 पर है उसका मान क्या, 0, इसका भी मान 0 और इसका मान भी 0। तो जब 0 तो ये सब हट जाएंगे, ये सब हट गए, तो बचा क्या मेरा, शेष कितना बचा, यल, यल मेरा बचा। तो यल मेरा बचा, तो ये किस पोजीशन कह रहा है, जब ये यल बचा है दोस्तों, तो ये अपने जस्ट विपरीत स्थिति को कहता है। क्या, अपने विपरीत, यल का विपरीत क्या होगा, या आर। आर हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है, यल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में घूमना पड़ता है। यदि ऐसे किए हैं तो इसका क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये हाफ हाफ क्यों घूम रहे हैं, किस लिए, यहाँ पर कितना प्राप्त है, 45, तो ये 45 घूमेंगे किस दिशा में आएगा, यन और ई के ही तो दिशा में आएगा, यन और ई के ही दिशा में तो आएगा। चाहे जो नियम लगाइए वो आप पर डिपेंडेंट है, मुझे किसी प्रकार कोई लेना देना नहीं, मेरा कर्तव्य मैं बता दिया, शॉर्ट नियम, दोनों नियम चाहे जो आप करिए वो आप पर निर्भर करता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, क्लियर हुई। आगे चलूं, चलिए इसको आप पहले लिखिए, लिखिए जल्दी से। आपको 2 मिनट का टाइम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, लिखिए। और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, कुछ और प्रश्न एक करवा देते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब मैं आगे चलता हूँ, देखिए लिखने में आपको टाइम लगेगा, आप लोग लिख लीजिएगा बाद में वीडियो को रोक करके। अब देखिए ये लास्ट प्रश्न है, टाइप हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगली क्लास में। इसमें पहले एक प्रश्न और देख लेते हैं, पूरी क्लैरिटी के साथ देखते हैं। रोहित पूर्व दिशा, रोहित पूर्व दिशा की ओर मुख
करके खड़ा है, वहाँ से वह 90 डिग्री वामावर्त 90 डिग्री वामावर्त और फिर 90 डिग्री वामावर्त फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, घूमता है। तो बताइए वह किस दिशा में होगा। ओके, देखिए लास्ट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसे ही प्रश्न आप लोग स्वयं कर सकते हैं और यहाँ पर मैं पुनः दोनों नियमों को लगाने की कोशिश करूँगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको देंगे और यदि आप ऐसे प्रश्नों को यदि छोड़ दिए तो मेरे ख्याल से आप तो तैयारी न करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है मेरे ख्याल से, और सभी प्रश्न को यदि आप अटेंड किए तो आपको तो कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन अटेंड करने का अर्थ क्या है, सही करना कि नहीं, गलत ही कर लें तो वाह वाह हो जाएगा, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए रोहित पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। रोहित यहाँ पास खड़ा है, देखिए रोहित यहाँ पास खड़ा है और वहाँ से वह वामावर्त 90 डिग्री घूमता है। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री क्या करता है, घूम जाता है। 90 घूम गया, चलिए ये घूम गया। फिर दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमता है। देखिए ये 90, ये 45, 90 और 45 कितना होगा, 135। ये यहाँ पास आ गया, 135 डिग्री घूम गया, 135 डिग्री घूम गया। तो बताइए वह किस दिशा में है। तो ये किस दिशा में, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है किस दिशा में है। और उत्तर आपका होगा क्या, दक्षिण पूर्व की दिशा में। ओके, NE की दिशा में। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ये सब सेम कंडीशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक नियम मैं आपको और बता देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने ये आपको कहा कि ये बताया जा रहा है वामावर्त अर्थात 90L और दूसरा 135R, तो R माइनस L होता है। तो ये 135R प्लस माइनस 90L बराबर, इसको घटा दीजिए कितना आएगा। देखिए 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गए 4, 45 डिग्री आया। और 45 डिग्री आप देख रहे हैं कि लास्ट मेरा क्या आएगा। अभी मैंने कुछ समय पहले इसी प्रश्न में, इसके पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि यल आया था, और यल का क्या होता, आर होता है। यल का क्या होता, आर होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है। देखिए ये जो कंडीशन बताया जा रहा है कि प्रारंभिक दिशा में किस ओर मुख करके खड़ा है, पूर्व की दिशा में किया है। तो वो प्रारंभिक, देखिए यहाँ मान कितना है 45 है, तो यहाँ से घूम जाइए, इसका आर ही तो होगा, इस तरफ है तो इसका राइट क्या है, यही तो है। तो इस तरफ घूमा तो ये 45 है, तो ये किस दिशा में पा गया अपने आप को, यस और ई की दिशा में पा गया। इतनी बात क्लियर, क्लियर दोस्तों कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो नियम है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादा टाइम हो रहा है, ज़्यादा प्रोसेस हो रहा है, समस्या होती है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम से, लाइट भी चली जाती है, तो आप कितना इन्वर्टर संभालेंगे, तो थोड़ा समस्या होती है। तो आप थोड़ा मैनेज करिए, ऐसे ही कॉपरेट करते रहिए। कोई भी समस्या हो आप लोग हमारे तक मैसेज करते रहिए, फ़ोन करते रहिए, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे क्या करिए, कॉल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें
और इसको जितने भी ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।